अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मौला होंगे, खूब मजे करते होंगे। हम लोग ने अब तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। चौथा लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब तक 3 लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 11वीं नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुका हूँ। आज 12वीं तक शुरू करने वाला हूँ। आज ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होने वाला है। अगर आप नहीं देखे हो तीनों लेक्चर, तो पहले जाके तीनों लेक्चर देखना, तब आके लेक्चर 4 देखना। चलो स्टार्ट करने से पहले कुछ शेर हो जाए कि शेर है कि जो कुछ नहीं वो खास होता है, जो कुछ नहीं वो खास होता है, उसको हर तरह का एहसास होता है, जो करेगा मेहनत उसको हर तरह का एहसास होता है। फिर आप 12वीं नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करने जा रहा हूँ। 12वीं नंबर क्वेश्चन है कि 7 मीटर क्या है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई यानी एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, जिसका उस भवन से शिखर का उन्नयन के जो केबल टावर है उसका उन्नयन कोण 60 है। सबसे पहले हम लोग एक क्या करेंगे, भवन बना लेते हैं। ये क्या है? भवन है हमारा। और भवन से भवन, ये हुआ हमारा भवन। कितने मीटर है भवन? 7 मीटर ऊंचा है। ऊंचे भवन के शिखर यानी इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां हम एक क्या बना लेते हैं, सेम एक टावर बना लेते हैं। टावर बड़ा होगा भवन से, टावर है ये, केबल टावर है। बोल रहा है कि जो ये भवन है इसके शिखर से उन्नयन कोण, जो केबल टावर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। यहां से यहां तक उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। और इसके यानी इसके पात बिंदु से यहां से लेकर यहां तक का अवनमन कोण क्या है? भवन के पात बिंदु से अवनमन का कोण क्या है? यहाँ 45 डिग्री है अवनमन कोण। तो हम लोग यहाँ एकांतर कोण लिख सकते हैं। एकांतर कोण यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण, भवन का ऊंचाई 7 मीटर, ये भी भवन ही है हमारा। यहाँ भी क्या होगा? 7 मीटर होगा बराबर। ये भवन है हमारा, तो इसके ऊपर था केबल टावर। तो हम लोग यहाँ पहले नामकरण कर लेते हैं। ए, इसके बाद बी सी, अब डी ई। अब यहाँ बी से सी क्या है? 7 मीटर। तो ए से बी क्या होगा? तो ए से बी क्या होगा? ए सी, टोटल का ए सी माइनस बी सी। बी सी क्या है हमारा? 7 है भवन। टावर तो इतना ही है ना, यहां से ही टावर है, ये टावर है ए से सी, ये पूरा भवन है। अब सॉल्व करने जा रहा हूं। माना माना ई डी इज इक्वल टू बी सी। क्या है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचा भवन है कि नहीं? ऊंचा भवन। डीसी और ईबी आधार है। डीसी और ईबी क्या है यहाँ? डीसी और ईबी आधार है। आधार। चलो सॉल्व करता हूं अब। समकोण त्रिभुज किसमें करेंगे? इसको करेंगे ई डी सी। ई
डीसी में ईडीसी में 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, ईडी अपॉन डीसी। ईडी क्या है 1, ईडी हमारा 7 है अपॉन डीसी, तो डीसी गुना हो जाएगा इधर, डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर, होगा कि नहीं, हो गया डीसी 7 मीटर, यानी यहां से यहां 7, डीसी इज इक्वल टू बीसी हमारा क्या निकल गया 7 मीटर। अब आगे सॉल्व करता हूं मेन। अब पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में 10, यहां भी 10 होगा 60, ए बी अपॉन क्या होगा बी सी लिख सकते हैं, ई बी डी सी जो भी लिखोगे तो क्या लिखोगे बी ई लिख लेते हैं, बी ई 10 सेट √3, ए से बी क्या है ए सी -7 है, यहाँ हम लोग का ए सी ए बी क्या है ए सी -7, और ई से बी क्या है जो हमारा निकला 7 मीटर, ई बी इक्वल टू डी सी क्या है इज इक्वल टू, तो 7 होगा, 7 होगा बी ई 7। अब यहाँ कुछ नहीं तो वह गुना 1 हो जाएगा, तो ए सी -7 इज इक्वल टू 7√3, तो ए सी इज इक्वल टू 7√3, माइनस में तो इधर जाएगा +7, तो ए सी इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेता हूँ √3 +1 मीटर, ये आपका क्या निकला, क्या निकला एस सी के पूरा टावर की ऊंचाई निकल गया, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 और 40। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी। सबसे पहले हम लोग एक क्या बना लेंगे, समुद्र बना लेते हैं। यहाँ ये हमारा मान लो कि समुद्र है, क्या है समुद्र है, एक जहाज यहाँ है हमारा, समझे, एक जहाज यहाँ है, और समुद्र में एक क्या है लाइट हाउस है। लाइट हाउस तो सीधा खड़ा होगा, लाइट हाउस, लाइट हाउस है। ये देखने पर समुद्र के जहाजों का अनुमान कोण देखने पर क्या हो जाता है 30 से 40 में, यानी पहली जहाज को हम देखते हैं यहां से यहाँ, तो अनुमान कोण हमारा क्या होता है यहाँ, अनुमान कोण 30 डिग्री, तो इसका एकांतर कोण क्या होगा यहाँ 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है कि दूसरी जहाजों का अनुमान कोण, दोनों जहाजों के समुद्र के अनुमान कोण 30 से 40, यानी फिर दूसरी जहाजों को देख रहा है यहाँ, एक दूसरी जहाज यहाँ है खड़ी उसको देख रही है, उसका अनुमान कोण क्या है 45 डिग्री, तो एकांतर कोण यहां भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या है समुद्र तल से ऊंची लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है कितना 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस है ये। तो हाँ, और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, यानी इस जहाज से इस जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाजों के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। चलो नामकरण कर लेता हूं, ए बी सी डी, चलो सॉल्व करता हूं। माना ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर क्या है ऊंची, ऊंची लाइट
हाउस है। लाइट हाउस है। डीबी, डी से बी क्या है? समुद्र तल है। समुद्र तल है। चलो हम लोग किसी एक को लेकर सॉल्व करता हूं। समकोण त्रिभुज, इसको लेकर चलें, एबीसी को लेकर चलता हूं। ए बी सी में टेन क्या है? एबीसी 45 डिग्री। तो टेन 45 ए बी अपॉन बी सी, पी बाई बी, तो क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। 1041 ए बी क्या है हमारा? ऑलरेडी 75 मीटर दिया हुआ है, तो बी सी निकल जाएगा, गुना करने पर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता? बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे? डी सी। चलो पुनः समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी डी में, तो यहां क्या है? 10 30, 10 30 क्या होगा? ए बी अपॉन डी सी यानी बी डी होगा। क्या होगा? बी डी। 10 30 क्या होता है? 1/√3 अपॉन ए बी क्या है? 75। बी डी को हम लोग इस तरह लिख सकता हूं, बी सी प्लस डी सी लिख सकता हूं कि नहीं? बी सी प्लस डी सी, तो हम लोग यहां गुना कर लेता हूं। 75√3 हो जाएगा यहां। बी सी हमारा निकल गया था कितना? 75 निकला था, प्लस डी सी। अब यहां 75√3 है हमारा, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? -75 इज इक्वल टू डी सी। तो डी सी इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां ऐसे लिख लेता हूं, 75√3 माइनस 75। अब यहां 75 हम लोग कॉमन ले लेता हूं, √3 माइनस 1 हो जाएगा हमारा मीटर। डी से सी दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा? 75√3 माइनस 1, यह हमारा दो जहाजों के बीच की दूरी हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मजा तो आता होगा आज फुल। अब बोल रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की, यहां मैं 1.2 मीटर क्या है? यहां एक लड़की है, यहां से ये क्या है? 1.2 फीट मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.5 मीटर की ऊंची पर, भूमि से 88.5 मीटर ऊंची पर एक क्षैतिज रेखा में, यानी एक क्षैतिज रेखा, यह हुआ क्या? क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, यानी जब देख रहे हो ऊपर तो गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है? यहां से यहां 60 है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर क्या होता है? 30 हो जाता है, यानी कुछ समय बाद फिर देखता है तो क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है? आकृति में सब दिया हुआ है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी यहां से लेकर यहां से यहां जो आया, यहां से यहां से जो यहां आया, इसकी दूरी निकालना है हमको। चलो सॉल्व करता हूं। ए यहां मान लेता हूं ए, यहां बी, ए बी, अब मान लेता ए बी सी डी ई। चलो किसी एक को लेके चलता हूं। चलो माना
few minutes. माना माना ए बी ए डी तथा बी सी इज इक्वल टू 88.2 मीटर गुब्बारा 88.2 गुब्बारे, यानी इधर भी तो होगा ना, तो कुल यहां से यहाँ कितना होगा 88.2, तो 88.2 मीटर। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ वो। मीटर क्या है? गुब्बारा। गुब्बारे की ऊंचाई गुब्बारे की ऊंचाई देखो 88 पॉइंट टोटल ऊंचाई है, तो यहाँ फिर लड़के की जो ऊंचाई 1.2, तो उसको घटा के क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 87 होगा ना, 87 मीटर। तो लड़के की ऊंचाई 1.2 है, तो घट के उसको घटाएंगे 88 में, तो इसको तो हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करता हूं। समकोण त्रिभुज ए पी बी सी ई को लेता हूं, बी सी ई में, तो 10 30 इज इक्वल टू बी से सी, सी को यहां लिख लो, बी सी, डी यहां हो जाएगा, ई हो जाएगा यहां, समझे, ऊपर मान लेता हूं 10 30 बी सी अपॉन टोटल क्या होगा यहां सी ई, सी ई 10 30 1/√3 अपॉन बी सी क्या है हमारा 87 है, अपॉन सी ई निकालना है हमको। तो सी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सी इज इक्वल टू गुना हो जाएगा 87√3। चलो निकल गया सीई। हम लोग यहाँ सीई को इस तरह लिख सकते थे, डीसी प्लस नो 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 ईडी प्लस, सॉरी यहाँ ई से डी, यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ ई से डी प्लस डी से सी इज इक्वल टू 87√3, समझे। समीकरण 1 हम मान लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, सीई को टोटल है तो उसको ईडी प्लस डी सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलो अब दूसरी इसमें, पुनः समकोण त्रिभुज, अब क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में 10 क्या है 30 है ना, 60 है, 1060, तो 1060 ए डी अपॉन क्या है ईडी,
टेन सेट क्या होता है, √3। ए से डी क्या है हमारा, 87 है। ई से डी, तो यहां कुछ नहीं, ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ कर लेता हूँ गुना, ई डी √3 हो जाएगा। ई डी इंटू √3 इज इक्वल टू 87। तो ई डी क्या हो जाएगा, ऑन √3 ईडी। अब हमको क्या निकालना है, वहां ईडी निकालना था, डीसी। ईडी निकल गया, अब वहां बैठा देते हैं हम लोग। ईडी का मान हम लोग इस तरह लिख सकता हूं, ईडी का मान क्या करेंगे, समीकरण एक जो हमारा था उसमें रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर क्या था, समीकरण एक, ईडी प्लस डीसी इज इक्वल टू क्या था, 87√3, यही था। तो ईडी जगह क्या है हमारा, 87/√3 है कि नहीं, प्लस क्या है, डीसी इज इक्वल टू 87√3। अब यहां क्या होगा, डीसी निकालेंगे, तो 87 माइनस इधर ही आएगा, तो 87/√3, यहाँ √3 छूट गया, √3। अब यहां एलसीएम लेंगे, √3, तो √3 यहां ऊपर क्या होगा, √3 3 हो जाएगा, 87√3। हाँ मिटा देते, सही से लिख लेता हूं, हो गया रे। यहाँ 3, √3 गुना होने पर 3 होगा, माइनस 87 ही रहेगा, √3 कैंसिल, एक ही रहेगा। √3 को गुना करने पर क्या आएगा, गुना 8 7 21, क्या 1 8 24, 24 261, कितना आ रहा है, 261 माइनस 87 अपॉन क्या आएगा, √3। अब घटाने पर यहां कितना आता है, 174 अपॉन √3, क्या निकला हमारा, डीसी। अब आगे सॉल्व करता हूं, डीसी इक्वल टू 174 अपॉन √3। इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, सबसे बढ़िया परिमेयकरण कर देता हूं, 174 √3 अपॉन 3, कितने से कट रहा है, यानी 3 3 5 15, 1 7 यानी 8 24, 58 से कट रहा है। तो डीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, 58√3 हमारा हो गया, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, यही हमारा आंसर हो गया। जो यहां से यहां था, कहां, इसकी दूरी डी से सी या ए से बी, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या हमारा निकल गया, 87√3, 58√3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु, यानी एक सीधा राजमार्ग हुआ, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अमन कॉमन पर देखता है। यानी सबसे पहले एक हम लोग राजमार्ग बना, राजमार्ग यानी रास्ता बना लेता हूं यहां से,
राजमार्ग है, मान लो यह हमारा राजमार्ग, यह क्या है, राजमार्ग है। मीनार के पाद तक जाता है, यानी यहाँ एक मीनार है, इसके पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा, यानी मीनार के शिखर यहाँ एक खड़ा एक कार को देखता है, यानी ऊपर से नीचे, ओमन अमन कौन, ऊपर से नीचे देखता है, यानी यहां से वो देख रहा है। तो अनमन कौन क्या बन रहा है यहाँ, 30 डिग्री। अनमन कोण देखने पर, यानी कार को देखता है ऊपर से नीचे, तो अनमन कोण क्या बनता है, 30 बनता है। तो 30 का एकांतर कोण यहां हम ले लेता हूं 30, दिखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, यानी एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाए, यानी 6 सेकंड बाद जब वो देखता है, यानी 6 सेकंड यहां से यहां, यहां से यहां 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कार का अवनमन कोण 60। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलो नामकरण कर देता हूं, ए बी सी, दूसरा डी। तो इसका सेट का एक अंतर को यहां ले लेता हूं 60। चलो अब लिखता हूं, माना ए बी क्या है, मीनार है। मीनार है, ये हमारा मीनार है, क्या है ये, ए बी मीनार है। डी बी क्या है, यहां डी से बी एक राजमार्ग है, डी बी राज मार्ग है। चलो हम लोग सॉल्व करता हूं किसी एक को लेके। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, 1060 निकालेंगे, 1060 ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी होगा कि नहीं, होगा। 10 सेट क्या है यहाँ, √3, ए बी अपॉन बी सी वैसे ही रहेगा। तो बी सी √3 क्या रहेगा, ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी √3। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, दूसरा 1030 है, थीटा क्या है 30, तो P बाई बी ए बी अपॉन बी सी बी डी, 1030 क्या है 1/√3, ए बी क्या है हमारा बी सी √3, बी डी बी सी √3 ए बी, और बी डी क्या होगा हमारा, बी डी हो जाएगा हमारा बी सी प्लस डी सी। अब चलते हैं, तो 6 1/√3 अपॉन बी सी √3 अपॉन ए बी प्लस बी सी, यानी 6 डी सी क्या होगा हमारा 6 प्लस बी सी, तो 6 प्लस बी सी इज इक्वल टू
BC √3 इंटू √3, 6 प्लस BC इज इक्वल टू BC 3BC, गुणा करने पर 3BC हो जाएगा। तो BC 6 इधर हो जाएगा 3BC माइनस BC, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2BC। तो 3 यानी BC इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 3। B से C क्या निकल गया हमारा 3 सेकंड, B से C, यह हमारा आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करता हूं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आपका जो नया बुक है इसमें नहीं होगा, इसलिए फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। बोला कि मीनार से आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। हम लोग सरल रेखा बना लेते हैं। क्या सरल रेखा बना लेते हैं। सरल आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर, मीनार समझ लो, मीनार को हम लोग यहां बना लेता हूं, बीच में ही बना लेता हूं, जैसे बनाओगे आप लोग की मर्जी है। ये मीनार है। मीनार जो है एक तरफ क्या है हमारा 4 मीटर और 9 मीटर, यहां से यहां बना लेता हूं, यहां से यहां बना लेता हूं पूरा। यहां से यहां क्या हमारा 4 मीटर है और यहां से यहां 9 मीटर है, समझे। दो बिंदु की दूरी यानी यहां से यहां की दूरी 9 मीटर, यहां से यहां की दूरी 4 मीटर। तो बोल रहा है इधर 9 मीटर की दूरी से दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी पूरक कोण है थीटा, यानी दोनों कोणों का योग 80 है। तो एक कोण का थीटा है तो दूसरे कोण का क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी ऐसे 1 + 2 प्लस क्या है 90 है। तो 1 को थीटा, इसको भी थीटा ही मान लेता हूं, क्या है दोनों 90 है दोनों का। तो एक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, वैसे ही है। तो आगे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी यहां से यहां क्या है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो सिद्ध करना है हमको, इसको h मान लेता हूं। चलो अब सॉल्व करता हूं। माना मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है, h मीटर मान लेता हूं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 6 मीटर है कि नहीं मीनार की ऊंचाई। चलो अब सॉल्व करता हूं किसी एक को लेके, मान बैठा देता हूं ए बी सी और डी। किसी एक को लेकर चलता हूं त्रिभुज ए सी डी में। तो 10 क्या है थीटा इज इक्वल टू P/B ए सी हम क्या माने एच, बी सी क्या है हमारा 4 है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू h/4, हमारा ये समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब नेक्स्ट 10 90 माइनस पुनः समकोण त्रिभुज क्या है हमारा ABC में। तो 10 क्या है थीटा का जगह 90 माइनस थीटा, ए बी एच, यहां भी h होगा, h/9 होगा, BC क्या है 9, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो h/9। अब यहां क्या करेंगे दोनों समीकरण, ये समीकरण 2 है, 2 है ये, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को गुना
करने पर दोनों को गुना करेंगे। चलो गुना करता हूं। क्या है, पहले क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा इधर गुना करने पर एच बाई 4, इस साथ क्या था एच बाई 9। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 एच इंटू एच स्क्वायर 4 नंग 9 चौके 36। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 36। तो एच इक्वल टू क्या होगा 6 मीटर हमारा प्रूव हो गया मीनार की ऊंचाई। क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। चलो आज तक के लिए यहीं तक। अपने दोस्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जो आपका दोस्त 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।